आज की वैश्विक स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति को न केवल आर्थिक बल्कि सुरक्षा, रणनीतिक और वैश्विक नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी नया रूप देना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह बयान कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ में कमी करने पर सहमति जताई है और साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच संभावित करेंसी परिवर्तन का प्रस्ताव, यह सब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा यूरोप दौरे और पीयूष गोयल द्वारा अमेरिका यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि भारत वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करना चाहता है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित 15 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 1. आर्थिक सुदृढ़ता और व्यापारिक रिश्ते। अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते। ट्रंप के बयान के अनुसार भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ में कमी करने पर सहमति जताई है। यह कदम भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए अहम हो सकता है, जिससे न केवल दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि व्यापारिक तनाव भी कम होगा। ब्रिक्स करेंसी का महत्व। ब्रिक्स देशों के बीच संभावित करेंसी बदलाव और अपनी खुद की करेंसी लाने का प्रस्ताव डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकता है। यदि यह लागू होता है तो वैश्विक व्यापार में डॉलर की ताकत को चुनौती मिल सकती है, लेकिन इससे भारतीय रुपये को वैश्विक स्तर पर महत्व मिलने की संभावना है। 2. चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों का संतुलन। भारत और चीन के बीच रणनीतिक सहयोग के बावजूद सुरक्षा और व्यापारिक मुद्दों पर सतर्कता बरतनी चाहिए। चीन के साथ ब्रिक्स में बढ़ते सहयोग को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को शांतिपूर्ण रूप से एक दूसरे के हितों का सम्मान करना चाहिए। 3. भारत का वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव। भारत को संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि वह वैश्विक निर्णयों में अपनी स्थिति को और सशक्त बना सके। भारत को एक स्वतंत्र और सशक्त कूटनीतिक नीति अपनानी चाहिए जो सभी वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित हो। 4. प्रौद्योगिकी और नवाचार में साझेदारी। भारत को उच्च प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख देशों के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए। इससे व्यापारिक सहयोग और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान में तेजी आएगी। 5. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक पहल में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारत को विकासशील देशों के लिए एक मजबूत आवाज बनना चाहिए। 6. क्वाड और क्षेत्रीय सुरक्षा। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे गठबंधनों के माध्यम से सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो। 7. ग्लोबल साउथ देशों के साथ सहयोग। भारत को अफ्रीका, दक्षिण एशिया और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए ताकि वह वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सके और अपनी कूटनीति को सशक्त बना सके। 8. WTO में सक्रिय भूमिका। भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO में अपने विचार और प्राथमिकताएं रखने के साथ साथ वैश्विक व्यापार नीतियों में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। 9. आतंकी गतिविधियों और सुरक्षा। आतंकवाद के खिलाफ भारत को वैश्विक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान और अन्य आतंकी नेटवर्क के खिलाफ साझा प्रयासों को बढ़ावा देना आवश्यक है। 10. भारत-यूएस रणनीतिक साझेदारी। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए। यह रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 11. मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार।
भारत को अपनी विदेश नीति में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की अहमियत को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर इसकी साख बनी रहे। 12 वित्तीय प्रणाली और मुद्रा नीति। यदि ब्रिक्स देशों की साझा करेंसी का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो यह डॉलर की ताकत को कमजोर कर सकता है, जिससे वैश्विक वित्तीय संरचना में बदलाव आ सकता है। भारत को इस पहल को सतर्कता से देखना चाहिए क्योंकि इससे भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा महत्व मिल सकता है। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह डॉलर को कमजोर करना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय मुद्रा का वैश्विक उपयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 13 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत को अपनी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहिए। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत को घरेलू रक्षा उद्योग को और प्रोत्साहन देना चाहिए। 14 संस्कृति और शिक्षा का प्रचार। भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा प्रणाली और भारतीय मूल्य प्रणाली को वैश्विक मंचों पर बढ़ावा देना चाहिए। इससे भारतीय संस्कृति और विचारधारा को विश्वभर में मान्यता मिलेगी। 15 सामरिक गठबंधनों और क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करना। भारत को अपने सामरिक गठबंधनों को और सुदृढ़ करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति मजबूत हो सके। इस प्रकार भारत को अपनी विदेश नीति में सतर्कता और दूरदर्शिता रखते हुए आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से कदम बढ़ाने चाहिए। ब्रिक्स देशों के बीच संभावित मुद्रा परिवर्तन और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव को देखते हुए भारत को अपनी रणनीतिक नीतियों में संतुलन बनाए रखते हुए वैश्विक सहयोग बढ़ाना चाहिए।